बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि ईद उल अज़हा में एक दिन बाकी है। मवेशी मंडियों में व्यापारियों और ग्राहकों के दरमियान भाव-ताव जारी है। जबकि किसी ने मनपसंद जानवर खरीद लिए तो किसी को तलाश। व्यापारियों ने भी मनमाने दाम वसूल करने की ठान ली है। जाहिद आबिद से मज़ीद तफसीलात जानते हैं। जी जाहिद। जी बिल्कुल, ईद कुर्बान के लिए काउंटडाउन शुरू हो चुका है। अब घंटों के हिसाब से वक्त बाकी रह गया और ये तमाम तर सरगर्मी जो है मंडियों में तेज़ी होती जा रही है। गो कि इस वक्त थोड़ी सी गर्मी है जिसकी वजह से गाहक ज़्यादा नहीं है, लेकिन जैसे ही शाम होती जाएगी, रात होती जाएगी, गाहक भी ज़्यादा आते जाएंगे। इस वक्त हम बरकी रोड मंडी में मौजूद हैं। यहाँ पर जो सूरत हाल नज़र आ रही है, ये ज़्यादातर जो बड़े जानवर हैं यहाँ पर इस मंडी में मौजूद हैं। और इस वक्त जो हम देख रहे हैं कि ये दरमियानी दर्जे के औसत एक जिसामत के जानवर हैं, देखने में खूबसूरत हैं, कुर्बानी के लायक हैं। लेकिन जो जहाँ पर रेट का जो इस्तफा चल रहा है वो काफ़ी तेज़ी चल रही है। जो आम गाहक जो कह रहा है, आप ये सारे जानवर लेके आए हैं, ये तकरीबन क्या रेट है इनकी? तकरीबन ये सर रेट मुख्तलिफ हैं, 3 लाख, 3.5 लाख, 2.5 लाख, जितना रेट मुख्तलिफ है रेट। अच्छा, आपके पास ये माशाल्लाह जितने जानवर खड़े हैं इनमें से सबसे कम रेट कितना है? कम रेट 2 लाख। 2 लाख। और सबसे ज़्यादा क्या रेट ले रहे हैं जिस जानवर का ले रहे हैं आप? 3.5 लाख। 3.5 लाख। तो ये तो गाहक क्या कहता है? गाहक माशाल्लाह ठीक है, माल ठीक बिक रहा है। अच्छा, हुकूमत का बहुत अच्छा इंतज़ाम है, गाहक भी ठीक है, माल भी ठीक बिक रहा है, आधे मोल ना बिक रहा है। मालकान हैं जानवरों के या व्यापारी हैं, उनकी जो सूरत हाल है वो कुछ ऐसी है कि वो कहते हैं कि हमारी जितनी मेहनत हुई है, जितना ख़र्चा होता है, साल पूरा इस पे मेहनत की जाती है, फिर ट्रांसपोर्टेशन का ख़र्च डाल के यहाँ तक लाया जाता है, फिर मंडी में इतने दिन गुजारे जाते हैं। तो इनका जो एक कहना है वो यही है कि जितनी कीमत ये मांग रहा है बिल्कुल जायज़ मांग रहे हैं। जबकि ख़रीदार से जो बात होती है तो उनका यही कहना होता है। आप यहाँ ख़रीदारी करने आए हैं? अच्छा, तो क्या मंडी की क्या सूरत हाल लग रही है? जी अभी तो ਅਸੀਂ ਆਏ ਆ ਤੇ ਮੰਡੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਜਾਨਵਰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਛੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਦੇਖਣੇ ਆ ਕੋਈ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਖੈਰ ਕਰੇ, ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਮੁਕੱਦਰਾਂ ਜੀ ਸਾਡੀ ਕਿਸਮਤ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਲੈ ਚੱਲਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਵੀ। ਹਾਂਜੀ कोशिश करने हैं इंशाल्लाह अल्लाह पाक खैर करे। जी यकीन लोगों का यही कहना है कि उनकी जितनी जेब इजाज़त देगी उसके मुताबिक ईद कुर्बान के लिए जानवर ख़रीदेंगे, क्योंकि कहा भी यही गया है कि जितनी किसी की इस्तात है उसके मुताबिक कुर्बानी दे। तो भाव ताव चल रहे हैं, सब कुछ एक निज़ाम के तहत चल रहा है। तो मंडियों की जो रौनक है वो बदस्तूर मौजूद है। व्यापारियों का यही कहना है कि रात जो गुजरी है उसमें काफ़ी ज़्यादा रश देखा गया, लोग काफ़ी ज़्यादा आए और काफ़ी ज़्यादा जानवर बिक भी गए। और अब भी यही तवक्को की जा रही है कि जैसे जैसे वक्त गुजरता जाएगा गाहक आते जाएंगे और सौदेबाजी होती रहेगी और हर कोई अपनी पसंद के मुताबिक, अपनी जेब के मुताबिक जानवर ख़रीदता रहेगा। बहुत शुक्रिया जाहिद। कुर्बानी के जानवर खरीदने का फाइनल राउंड जारी है। सगिया मवेशी मंडी में खरीदारों को कम पैसों में तगड़े जानवर की तलाश है। व्यापारियों की जानिब से तगड़े जानवर की तगड़े नर्ख मुकर्रर। शहरी कहते हैं कि सोचा था ईद से कबल रेट कम हो जाएंगे। आपको बताएं कि कुर्बानी के जानवर खरीदने का फाइनल राउंड जारी है। सगिया मवेशी मंडी में खरीदारों को कम पैसों में तगड़े जानवर की तलाश है और व्यापारियों की जानिब से तगड़े जानवर के तगड़े नर्ख मुकर्रर हैं। मज़ीद तफसीलात के लिए बात करते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ ज़ैन अली से। जी ज़ैन। जी बिल्कुल, ईद में जो है वो अब चंद घंटे बाकी रह गए हैं और जानवर के मतलाशी जो है वो लाहौर की मुख्तलिफ मुकामात पर कायम की गई मवेशी मंडियों का जो रुख है वो कर रहे हैं। कोई बकरे की तलाश में तो कोई बछड़ा जो है वो ख़रीदने के लिए जो है वो अपनी हैसियत के मुताबिक जो है वो मंडी में पहुँच रहा है। इस हवाले से मंडी के जो रेट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा हाई दिखाई दे रहे हैं। अगर बताता चलूँ कि पिछले साल जो जानवर बड़ा जानवर 2.5 से 3 लाख रुपए में मिल रहा था, इस मरतबा जो उसका रेट है वो 6 से 7 लाख रुपए जो है वो हो चुका है। इसी तरीके से अगर बकरे और छतरों की अगर बात की जाए तो पिछले साल इन बकरों और छतरों का जो रेट था वो तकरीबन 1 लाख के राउंड अबाउट था, लेकिन इस मरतबा वही जो बकरा और छतरा है वो 1.5 से 2 लाख तक जो है वो पहुंच चुका है। जबकि इसी तरीके से अगर बड़े जानवर ऊँट की बात की जाए, जिसकी पिछले साल जो है वो 3 से 4 लाख में जो है वो मिल जाता था, लेकिन इस मरतबा वही जो ऊँट है वो 7 से 8 लाख में जो है वो मिल रहा है। इस हवाले से शहरियों और व्यापारियों के दरमियान भाव ताव का जो सिलसिला है वो जारी है, क्योंकि अब ईद में जो है वो चंद रोज़ बाकी रह गए हैं। लाहौर इस वक्त मैं मौजूद हूँ लाहौर की सगिया में जो कायम की गई है मवेशी मंडी, वहाँ पर कुछ शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मज़ीद बात करते हैं। अच्छा सर, आप बताइएगा कब से घूम रहे हैं और कब से जानवर की तलाश में है? क्या वजह है, जानवर नहीं मिल रहा, क्या वजूहत है? एक तो जानवर शॉर्ट है, मतलब जानवर मार्केट में है ही नहीं है।
ٹھیک ہے، اور جو جن کے پاس اچھے جانور کھڑے ہوئے ہیں ان کی پرائزز اتنی ہائی ہیں کہ سمجھ ہی نہیں لگتا ہے کہ بندہ کیا کرے. اور لیکن یہی ہے کہ آسانی پیدا کرنی چاہیے قربانی کے لیے، لیکن پتہ نہیں کیا سین ہے. آپ بے شک دکھا سکتے ہیں مارکیٹ خالی ہو گئی ہے، کوئی منڈی میں اتنا جانور نہیں کھڑا ہوا. تو کون سی ایسٹیمیٹ تھا کہ اس حد تک آپ جانور جو ہیں وہ خریدیں گے، اور آگے کیا دیکھ رہے ہو، کیا ریٹ ہے؟ آلموسٹ 6 لاکھ تک تھا، لیکن ابھی ہم نے لگا بھی دیا ہے لیکن وہ نہیں دے رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہمیں سمجھ نہیں آتا. وہ 10 لاکھ میکس کہہ رہے ہیں کہ فائنل ہو جائے گا. جی بالکل. اکثر اوقات یہی دیکھنے میں آتا ہے کہ جیسے عید جو ہے وہ قریب آتی ہے تو منڈیوں کے جو ریٹس ہیں وہ کم ہو جاتے ہیں، لیکن اب تو چند گھنٹے باقی رہ گئے ہیں، لیکن ابھی تک جو منڈی کے ریٹ ہیں وہ نہیں ٹوٹ سکے، وہ اسی طریقے سے برقرار ہیں 6 سے 7 8 لاکھ تک. ایک اور شہری ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے مزید بات کرتے ہیں. آپ بتائیے گا کب سے جانور ڈھونڈ رہے ہو، کیا نہیں مل رہا، کیا وجوہات ہیں؟ 2-3 گھنٹے ہو گئے ہیں جانور ڈھونڈنے نکلے ہوئے ہیں گھر سے. جانور تو لے لیے ہیں لیکن پسند آیا تھا وائٹ کلر کا ایک جانور، تو 2-3 گھنٹے سے مختلف لاہور کی منڈیوں میں گھوم رہے ہیں، لیکن جانور کم ہونے کی وجہ سے ریٹ بہت زیادہ ہو گئے ہیں. مویشی اپنی مرضی کا ریٹ مانگ رہے ہیں، تو بس اسی وجہ سے وہ دے نہیں رہے ہمیں. حالانکہ پسند بھی آئے، 6 لاکھ لگا بھی دیا ریٹ اس کا، لیکن 10 لاکھ پہ اڑے ہوئے ہیں کہ 10 لاکھ سے کم نہیں دیں گے، ہمارے پاس ٹائم ہے، ہم بیچ لیں گے. تو چاہیے کہ آسانیاں کرنی چاہیے. قربانی کا جانور ہے، جو جہاں تک نیگلیجنسی ہو تو اس کو کرنا چاہیے اور دے دینا چاہیے. اچھا بالکل. شہری بھی جو ہے وہ ویپاریوں سے باقاعدہ طور پہ اپیل کرنا شروع ہو گئے ہیں کہ جو ریٹس ہیں ان کو کم کیا جا سکے تاکہ وہ اپنی جیب کے مطابق ایک خوبصورت جانور جو ہے وہ خرید سکیں. اس وقت لاہور کی سگیاں پر جو ہے وہ جو مویشی منڈی قائم کی گئی ہے وہاں پر موجود ہوں. وہاں پر شہری جو ہے وہ آتے ضرور ہیں جانور خریدنے کے لیے، ریٹ سن کر جو ہے ابھی تک جو ہے وہ واپس جا رہے ہیں. بکروں کے، بچڑوں کے اور اس کے ساتھ اونٹ کے جو ریٹس ہیں وہ کافی زیادہ ہائی ہو چکے ہیں، اور ان میں جو ہے وہ بیوپاری کم کرنے کا جو نام ہے وہ نہیں لے رہے، اور شہری جو ہے اس وقت منڈیوں کا رخ کر رہے ہیں اور اپنے خوبصورت جانور جیب کے مطابق اپنے خوبصورت جانور کی جو تلاش ہے اس میں لگے ہوئے ہیں. جی ٹھیک ہے زین، بہت شکریہ. وزیر اعلیٰ پنجاب کے ہدایت پر شہر میں عارضی مویشی منڈیوں میں انتظامات. ایل ڈی اے سٹی لاہور کی سب سے بڑی منڈی بن گئی. عارضی مویشی منڈی نے شاہپور کانجرا منڈی کو بھی پیچھے چھوڑ دیا ہے. عارضی مویشی منڈی میں 3 لاکھ سے زائد جانور لائے گئے ہیں. مزید تفصیلات کے لیے بات کرتے ہیں عمران اکبر سے. جی عمران. جی بالکل. ضلع انتظامیہ لاہور کی طرف سے بتایا جا رہا ہے کہ بڑے انتظامات اور ٹیمیں فیلڈ میں مسلسل جو ہیں وہ اس وقت نگرانی کر رہی ہیں. اسی سلسلے میں ایل ڈی اے سٹی میں انتظامات پر عارضی مویشی منڈی تھی جو کہ ایک مثالی و تاریخی انتظامات کیے گئے. 7 کلومیٹر بڑی منڈی لگائی گئی تھی، اور یہ عارضی منڈی میں جانوروں کی تعداد، خریداروں کا رش عارضی مویشی منڈیوں کے ساتھ کا تمام ریکارڈ توڑ دیے گئے ہیں، جس میں ایل ڈی اے سٹی عارضی منڈی لاہور کی سب سے بڑی منڈی بن گئی ہے. اس وجہ سے مویشی منڈی نے تاریخی شاہپور کانجرا منڈی کو بھی پیچھے چھوڑ دیا ہے. صرف ایک عارضی مویشی منڈی میں 3 لاکھ سے زائد جانور لائے گئے، باقی جگہ میں بھی مثالی صورتحال جو ہے وہ قائم ہے. اس میں شہر کے مختلف مقامات پر 7 بڑی عارضی مویشی منڈیاں پوائنٹس کا قیام کیا گیا. ضلع انتظامیہ افسران نے غیر قانونی سیل پوائنٹس ختم کرنے کی وجہ سے پہلے دفعہ تمام ویپاری منڈیوں میں آئے، جس میں مویشی منڈیوں میں لائٹ، شامیانے، پارکنگ، پینے کا پانی فراہم کیا گیا. صفائی اور سیکورٹی کے انتظامات کو یقینی بنایا گیا. لاکھوں کی تعداد میں ویپاری جانوروں کے ہمراہ عارضی مویشی منڈیوں میں آئے، جس میں ضلع انتظامیہ اور ایم سی او کی شکایت سر 24 گھنٹے فعال رہا. ہیلتھ ڈپارٹمنٹ اور لائف سٹاک کا عملہ 24 گھنٹے عارضی مویشی منڈیوں میں ایمرجنسی رسپانس کے لیے موجود رہا. ڈی سی لاہور عافیہ حیدر کا کہنا ہے کہ عارضی مویشی منڈیوں میں شہریوں اور ویپاریوں سے کسی قسم کی کوئی فیس وصول نہیں کی گئی، جس میں ویپاریوں کو لوٹنے والے ٹینٹ اور دیگر مافیا کو جیل میں بھی بھجوایا گیا. منڈیوں کے اطراف میں ٹریفک کی روانی کو برقرار رکھنے کے لیے خصوصی پلان ترتیب دیا گیا تھا، جس میں کامیاب ہوئے، اور عارضی مویشی منڈیوں میں انتظامات کی مانیٹرنگ کے لیے خصوصی ٹیمیں تشکیل دی گئی ہیں. وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت کے مطابق عوام کی سہولت کے لیے مکمل قوت سے کام کیا جا رہا ہے. جی بہت شکریہ عمران. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا مویشی منڈیوں، بازاروں اور مارکیٹوں میں فل پروف انتظامات کا حکم. جانوروں کی علائشیں نہروں اور نالوں میں پھینکنے پر پابندی عائد. وزیر اعلیٰ کا کہنا ہے کہ مویشی منڈیوں میں صفائی شیڈ، پینے کے صاف پانی کی فراہمی اور سپرے کیا جائے. عوام کے جان و مال کا تحفظ ہر صورت یقینی بنایا جائے گا. تفصیلات اس رپورٹ میں دیکھیں.
वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास में ईद उल अज़हा के इंतज़ामात और सिक्योरिटी का जायजा लिया गया। इजलास में सूबाई सेक्रेटरीज, पुलिस और इंतजामी के आला हुकाम शरीक हुए। मरीम नवाज ने ईद उल अज़हा पर आलाइशों की बरवक्त सफाई और मवेशी मंडियों में धूप से बचाव के लिए शेड्स, डॉक्टर की मौजूदगी यकीनी बनाने और पानी समेत दीगर जरूरी सहूलियात की दस्तयाबी की हिदायत की। वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि बड़ी ईद पर सफाई का म्यार वही होना चाहिए जो वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ के दौर में था। उन्होंने तातीलात के दौरान नहरों पर आवाम की जान की हिफाजत के लिए लाइफ गार्ड्स की तैनाती, शहरों में ट्रैफिक का मौसम प्लान बनाने और आवाम को ट्रैफिक जैम से बचाने के लिए इकदाम करने की भी हिदायत की। मरीम नवाज ने अमन अमान यकीनी बनाने के लिए भी सख्त इकदाम की हिदायत करते हुए कहा, तातीलात के दौरान भी तमाम सूरत हाल की ज़ाती तौर पर निगरानी करूंगी। पार्क में बच्चों के लिए झूलों और स्लाइड्स की इंस्पेक्शन का भी हुक्म दिया। इजलास में सेनेटर परवेज रशीद, सीनियर मिनिस्टर मरियम औरंगजेब, सूबाई वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी समेत दीगर मुतल्लिका हुकाम शरीक हुए। ईद कुर्बां की आमद सुन्नत इब्राहिमी के जज्बे से हर कोई सरशार है। रहनुमा जमात इस्लामी अहमद सलमान बलोच ने बच्चों के हमरा वॉक की जज्बा एसार के बारे में दर्ज दिया। मज़ीद जानते हैं सामिया से इसी। जी सामिया। जी बिल्कुल, ईद कुर्बान की आमद है। ईद कुर्बान में महज एक रोज़ ही बाकी रह गया है। ईद की जो तैयारियां हैं वो अरूज पर हैं, और लेकिन सबसे ज़्यादा अहम ये है कि हम इस बात को जानें, इस फलसफे को समझें कि ईद कुर्बान क्यों मनाई जाती है, सुन्नत इब्राहिमी क्यों अदा की जाती है। हमारे साथ मौजूद हैं अहमद सलमान बलोच साहब। हम उनसे जानते हैं कि आज की इस वॉक का जो है वो मकसद क्या था। जी सर, ज़रा बताइएगा कि ईद कुर्बान कल है, आपने बच्चों के हमरा वॉक की है, इसका मकसद क्या है? जी बहुत शुक्रिया। मुस्लिम टाउन के ये वो तमाम नौजवान और बच्चे कि जो बड़ी मेहनत के साथ कुर्बानी का जानवर ख़रीद के भी लाते हैं। इस दफ़ा मंडियों का हाल भी हमारे सामने था। कुर्बानी के जानवर कम थे, रेट ज़्यादा थे। हर बंदा फिर भी बड़ी ही मोहब्बत के साथ, उनसियत के साथ कुर्बानी के जानवर आज ख़रीद के भी लाए। आज इन सब से यहाँ पर बात करने का मकसद भी यही था कि आपने बड़े ही खिदमत की इन कुर्बानी के जानवरों की। वो इसकी वजह यही है कि फ़लसफ़ा कुर्बानी को समझते हुए हमें इस पर अमल करना है कि सुन्नत इब्राहिमी कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जब अल्लाह की तरफ से हुक्म आया कि अपनी अज़ीज़ तरीन शय को जो है कि अल्लाह की राह में कुर्बान करो, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने अपनी कुर्बानी इसलिए पेश की कि मैं अज़ीज़ तरीन शय हूँ आपको। इसको समझते हुए हमें देखना है कि माशरे के अंदर महरूमियाँ वो तब भी दूर हो सकती हैं कि जब हर फर्द अपना किरदार अदा करे। कल कुर्बानी के दिन गोश्त बनेगा, आप हर उस फर्द तक पहुँचें कि जो अपने घर में इस आस में है कि उसके घर में गोश्त आएगा तो कुर्बानी का गोश्त बनेगा। मैं समझता हूँ कि अगर हम सब मिलजुल कर इस बेहतर किरदार को अदा करेंगे तो एक अच्छा माशरा बनेगा। जी बिल्कुल, सलमान अहमद बलोच साहब का यही कहना है कि कल ईद का दिन है, लोग कुर्बानी करेंगे, लेकिन खास तौर पर उस तबके को जरूर याद रखें और कुर्बानी के मकसद को समझें और उनके घरों तक गोश्त पहुंचाए, जो इस आस में है कि उनके घर जो है गोश्त आएगा। सिर्फ अपना ही नहीं, अपने पूरे मुआशरे के ऐसे कमजोर तबके और गरीब तबके के लोगों का भी ख्याल रखा जाए। जी बहुत शुक्रिया सामिया।